हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है शोविंग ऑफ सीड्स। लास्ट वीडियो में हमने अदर टॉपिक्स क्लियर किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है फॉर शोविंग ऑफ सीड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि शोविंग ऑफ सीड्स या बीजों का रोपण किस प्रकार किया जाता है। ओके, तो शोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। शोविंग प्रोसेस है किस चीज़ की, बीज को किस में, सोइल में या मिट्टी में डालने की। ओके, अगर आप सीड को मिट्टी में डालोगे तो उस प्रोसेस को हम शोविंग के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में बीजना। सो शोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सोइल। शोविंग प्रोसेस है क्या करना, सीड को पुट करने का। फॉर शोविंग गुड एंड हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड। तो बीज को जो हम शोविंग करते हैं या जो हम बीजों को रोपण करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अच्छे गुड हेल्थी सीड का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमें जो क्रॉप हो वो अच्छी बेहतर बढ़िया क्रॉप मिले। द फार्मर टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स इन मस्ट फॉर गुड क्रॉप। आज के टाइम में जो फार्मर है वो अवेयर है इस चीज़ के बारे में। जो पुराने समय में जो फार्मर होते थे, हालांकि अवेयर तो वो भी होते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है तो फार्मर इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि अगर हम अच्छे बीज को सिलेक्ट करेंगे तो हमें जो क्रॉप होगी वो भी अच्छी मिलेगी। द सीड्स सेलेक्टेड फॉर शोविंग मस्ट आल्सो बी हेल्थी। सीड जिनको आप शो करने वाले हो वो क्या होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए, गुड होने चाहिए। दैट मीन द सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम द गुड एंड हेल्थी प्लांट्स। इसका मतलब हम जो बीज ले रहे हैं हमें उन बीजों को ऐसे प्लांट से सिलेक्ट करना चाहिए जो प्लांट कैसे होते हैं, जो हेल्थी होते हैं और अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। एंड देन स्टोर वेल बिफोर शोविंग देम। और उसके बाद में उन्हें अच्छे से क्या करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए शोविंग होने तक। जब तक आप उनको शोव नहीं करोगे उससे पहले आप उसको अच्छे से स्टोर करके रख दो। किसी प्रकार से उन पर किसी भी इंसेक्ट्स का क्या नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए, या वेदर कंडीशन जो होती है या वाटर वगैरह उन पर नहीं लगना चाहिए। तो उनको अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है या रखना चाहिए। द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड दैट आर। तो फार्मर जो है वो क्या करते हैं, बीज को सेलेक्ट करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी देखते हैं, तो वो कुछ है, ये ऐसी क्वालिटीज़ दी हुई है। हेल्थी होने चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी होनी चाहिए उनकी, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नो डैम्पेंस दैट में इंक्रीज द ग्रो ऑफ फंगी। वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर सूखे होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उन पर क्या फंगी लगने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर उन पर पानी होगा, अगर हल्का पानी होगा या थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो फंगी लग जाएगी। लेकिन अगर आप ड्राई और काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए डैम्पनेस सीड लोगे तो वो क्या होंगे, उन पर फंगी ग्रो नहीं कर पाएगी, फंगस लग नहीं पाएगी। नॉट मिक्स विद द सीड्स ऑफ वीड्स। और जो सीड्स होते हैं उनको वीड्स के अंदर मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। वीड्स बोलते हैं हम किसको, खरपतवार को, जो अननेसेसरी हमारे जो प्लांट ग्रो होते हैं किसमें, फील्ड के अंदर, तो उनके अंदर उनको मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से उनको दूर रखना चाहिए। स्टोर इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, उनको मजबूत अच्छे बैग्स में स्टोर करना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स, उनको इंसेक्ट्स और पेस्ट जो होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। नॉट कंटेमिनेट विथ द वेस्ट रूटिंग फूड मटेरियल्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। और उनको किसी प्रकार से मिक्स नहीं करना चाहिए किसी वेस्ट मटेरियल से, या रूटिंग फूड मटेरियल जो होते हैं उनसे, या फिर एनिमल एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उनको क्या रखना चाहिए, बिल्कुल आइसोलेट रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इज़ नोन एज द शोविंग। एक बार फिर से हमें यहाँ पर डेफिनेशन मिल रही है किसकी, शोविंग की मिल रही है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इट नॉन एज द शोविंग। दोनों ही डेफिनेशन है, अच्छी है, आप जो मन करे आप उस डेफिनेशन को लिख सकते हो। ये वाली डेफिनेशन भी सेम वैसे ही है, हमने ऊपर पढ़ा था कि मिट्टी में बीज को बीजने की प्रोसेस को हम शोविंग बोलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस यहाँ पर क्या बोल दिया कि सीधे ही हम बीज को या सीड को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, फैला देते हैं किसमें, सोइल में, मिट्टी में, और फिर वो सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है। और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, शोविंग के नाम से जानते हैं। जर्मिनेट होने का मतलब बीज से, सीड से प्लांट का फॉर्मेशन या प्लांट ग्रोथ होना। ओके, फॉर शोविंग द सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप्ड इन माइंड। बीज को जब आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, या सीड को जब आप
मिट्टी में शोविंग कर रहे हो, उसको आप बीज रहे हो, तो बीजते वक्त आपको कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट बी इंश्योर्ड। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दो जो बीज होते हैं, सीड जिनको आप क्या कर रहे हो, आप उनको शो कर रहे हो, तो प्रॉपर हर सीड के बीच में गैप होना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, अपने मिनरल्स वाटर इनको ऑब्जॉर्व कर सके, या उनको जो भी मैन्यूर फर्टिलाइज़र मिलता है वो अच्छे से मिल सके और वो ग्रोथ कर सके। द सीड्स मस्ट बी शोन इन प्रॉपर रो सो दैट वेदरिंग दैम और ट्रांसप्लांटिंग दैम ईजी। जो बीज होते हैं उनको एक रो में, एक कंटिन्यूस रो में क्या करना चाहिए, आपको शो करना चाहिए, जिससे आप उनसे क्या कर सकते हो, ईजिली आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। फॉर एग्जांपल कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन एट्सेट्रा। लेकिन कुछ एक ऐसी भी क्रॉप होती है जिनको हम प्रॉपरली, उनमें सीड को हम क्या नहीं करते, शो नहीं करते, उनको ऐसे ही हम थ्रो कर देते हैं सोइल के अंदर। तो वो कुछ अलग टाइप की क्रॉप होती है जिनको हम पढ़ेंगे आगे वो कौन सी क्रॉप होती है और उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है द सीड्स मस्ट बी शोन एट ए रीजनेबल डेप्थ अंडर द सोइल सो दैट दे एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेटेड। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जब आप सीड को क्या कर रहे हो, शोन कर रहे हो, तो आप उनको एक प्रॉपर, उनको डेप्थ यानी कि गहराई में सोइल के अंदर क्या करना चाहिए, आपको उनको बीजना चाहिए ताकि उनको अच्छे से वाटर, एयर और टेम्परेचर मिल सके जर्मिनेट होने के लिए। इफ़ दे आर शोन टू डीप देन दे मे suffocate विदाउट द एयर एंड इफ़ दे आर सेपरेट ऑन द सोइल देन दे मे ईटन बाय द बर्ड्स। तो अगर आप क्या कर दो, बहुत ज़्यादा गहराई में उनको या बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आप उनको क्या कर दोगे, शोन कर दोगे, तो उनको प्रॉपरली एयर नहीं मिल पाएगी और वो क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा ऊपर भी अगर आप उनको बीज दोगे, सोइल के बहुत ही ऊपर, ठीक है, तो उनको फिर क्या करेंगे, जो बर्ड्स वगैरह होंगे वो उनको खा जाएंगे या उनको ईट कर लेंगे, जिससे आपकी क्रॉप जो होगी वो आपको नहीं मिलेगी या बहुत कम क्या मिलेगा, आपको लेस क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सीड मस्ट बी शोन इन द प्रॉपर रीजन। सीड जो होते हैं वो एक तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सीड मस्ट बी शोन इन द प्रॉपर सीजन। जो आपके सीड जो होते हैं वो आपको एक प्रॉपर सीजन में ही क्या करना चाहिए, शोन करना चाहिए। मतलब जिस सीजन में जो फसल लगती है या जो क्रॉप लगती है उसी के सीड को आपको क्या करना चाहिए, उनको शोन करना चाहिए। सोइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल सो दैट इट हैज़ एडुकेट द मॉइस्चर कंटेन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। सोइल जो होती है वो आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से उनमें प्लफिंग करनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सोइल जो हो वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और फिर उस एब्जॉर्ब हुए वाटर को सीड अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर क्या होगा, बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो सोइल या मिट्टी को भी बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना चाहिए जब हम क्या कर रहे हो, बीज को बीज रहे हों। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था इस बात को, मैंने बोला था कि कुछ मोस्टली तो हम जो सीड होते हैं उनको रो में ही लगाते हैं या रो में उनको क्या करते हैं, शोन करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी भी क्रॉप होती है जिनमें बीज को प्रॉपरली ऐसे हम रो में नहीं लगाते हैं, एक लाइन में, सीधी लाइनों में नहीं लगाते, बस उनको यहाँ वहाँ फैला देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी क्रॉप होती है। जो क्रॉप लाइक द व्हीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन ए रोज। तो ऐसी क्रॉप जो कि मतलब जिनको हम रो में या लाइनों में नहीं लगाते या उनको हम ग्रो करवाते हैं, जैसे कि व्हीट वगैरह होता है या राइस वगैरह होता है, तो उनके सीड को हम क्या कर देते हैं, फैला देते हैं या उनको प्रॉपरली हम रो में नहीं लगाते, हाथों से उनको सेपरेट कर देते हैं फील्ड के अंदर। द सीड ऑफ दीज प्लांट्स आर सेक्रेटेड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। तो इन जो क्रॉप के जो सीड होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, सेक्रेटेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, कहाँ पर, फील्ड के अंदर डायरेक्टली। मतलब इनको आप क्या नहीं, प्रॉपरली कोई रो में नहीं लगाते, बस हाथ में लेते हो और इनको क्या कर देते हो, इनको यहाँ वहाँ सेक्रेट कर देते हो, फैला देते हो। वैन द सीड्स आर सेक्रेटेड randomly with the help of hand on the soil, the method is called as the broadcasting। तो आप हाथों के जरिए रैंडमली क्या करते हो, सीड को क्या करते हो, फील्ड में लगाते हो या उनको फैला देते हो, तो इस प्रोसेस को हम ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं, दैट इज़ नॉन एज द ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर शोन मैन्युअली। इस मेथड में जो सीड होते हैं वो अपने आप ही क्या होते हैं, शोन होते हैं मैन्युअली, ठीक है। इनमें आप इनको खड्डा वड्डा करके या डेप्थ में इनको नहीं आप इमर्ज करते हो, ये अपने आप ही क्या होते हैं, मैन्युअली क्या होते हैं, शोन होते हैं और फिर इनसे प्लांट ग्रो करता है। तो मैन्युअली इन दिस मेथड सीड्स आर शोन मैन्युअली सेपरेट इन द इंटायर फील्ड with the no uniformly of the रो, no proper spacing and not in the proper depth of the soil।
तो यहाँ पर हमारी जो हमने बीज को बीजने की जो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाथ में बीज को लेते हैं और फैला देते हैं, और फिर वो मैन्युअली अपने आप ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनमें हम ना तो कोई स्पेस का ध्यान रखते हैं, ना ही हम उनकी कोई डेप्थ का ध्यान रखते हैं, ना ही हम उनको ये देखते कि वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली किसी रो में लगे हो। बस फैला देते हैं फील्ड के अंदर और फिर वो ग्रो कर लेते हैं। इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को सॉरी। ड्रिल शोविंग एंड द ड्रिबिंग आर द बेटर मेथड ऑफ द शोविंग द सीड्स। ड्रिल शोविंग एंड द ड्रिबिंग, ड्रिल शोविंग का मतलब छोटे छोटे खड्डे करना, मिट्टी के अंदर या सोइल के अंदर या फील्ड के अंदर छोटे छोटे खड्डे किए जाते हैं और फिर उनके अंदर बीज को बीजा जाता है या सीड को शोन किया जाता है। तो ये मेथड बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है। आर बेटर मेथड फॉर शोविंग द सीड। वंस द सीड आर पुट इन जस्ट द होल, दे आर देन कवर्ड विद द सोइल। दिस सेव टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाय द बर्ड्स। एक बार खड्डा करने के बाद में सीड को उनमें डाल दिया जाता है, देन उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उस खड्डे को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो बर्ड्स इनको खा नहीं पाती है, दूसरा लेबर बचता है, ठीक है, और अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन होता है। आपके बीज जो होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा होता है। ए सिंपल सीड ड्रिल्स हैज़ ए लॉन्ग पाइप विद द फनल एट द टॉप। अब आपको जो नज़र आ रही है ये एक सिंपल सी सीड ड्रिल है। इसमें पाइप लगी होती है लंबी लंबी और जो कि हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, और ऊपर जो होता है आपको जो कैप सा नज़र आ रहा है उसमें सीड को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। फिर इसको या विद द हेल्प ऑफ या तो एनिमल्स या फिर जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू इनको क्या किया जाता है, इनको ड्रॉन किया जाता है या खींचा जाता है। ए सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विथ ए फनल एट द टॉप। तो एक सिंपल सीड ड्रिल में क्या होते हैं, लंबे लंबे पाइप होते हैं जिसमें फनल होती है। जो ऊपर वाली आपको कैप नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द फनल। इट इज़ टाइड टू द प्लफ, ये प्लफ से जुड़ी रहती है। सम सीड्स ड्रिल हैव ए कॉमन फनल विथ 5 to 6 पाइप्स। कुछ ऐसी सीड ड्रिल्स होती है जिसमें एक कॉमन फनल होती है और उसमें 5 से 6 पाइप जुड़े रहते हैं, और कुछ ऐसी सीड ड्रिल होती है जिनमें अलग अलग पाइप के साथ अलग अलग फनल जुड़ी रहती है। सीड आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द पाइप्स इन ए रो अटैच टू द प्लफ। अब उसके बाद में क्या किया जाता है, इन सीड्स को क्या किया जाता है, फनल में डाल दिया जाता है और फिर इसको जो हमारी जो प्लफ होता है उसको खींचा जाता है पूरे फील्ड में, जिससे जो सीड होते हैं वो मिट्टी में रिप हो जाते हैं या मिट्टी में धंस जाते हैं। सीड ड्रिल में बी ड्राई बाय द एनिमल्स और ए ट्रैक्टर, ठीक है। ए ड्रिल इंश्योर दैट द सीड आर प्रॉपरली स्पेस्ड एंड द सीड गो इनटू द सोइल अप टू द राइट डेप्थ। एक ड्रिल से यह सुनिश्चित किया जाता है या हो जाता है कि सीड जो है वो प्रॉपरली एक स्पेस के अंदर क्या हुए हैं, लगे हैं या शॉन हुए हैं, और साथ में वो एक गहराई के अंदर प्रॉपरली एक अच्छी डेप्थ के अंदर जाके वो क्या हुए हैं, लगे हैं। तो सीड ड्रिल से हमें बेनिफिट होता है, हम अच्छे से सीड को शॉन कर सकते हैं। सीड ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट, जस्ट ए मिनट, सीड एंड ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट शॉन डायरेक्टली इन द सोइल। तो वेजिटेबल के जो बीज होते हैं या जो राइस या वीट के जो सीड होते हैं उनको डायरेक्टली सोइल में क्या नहीं किया जाता, बीजा नहीं जाता है। इंस्टेंट दे आर फर्स्ट सॉन इन ए स्मॉल प्लॉट और ए नेसेसरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू द स्मॉल प्लांट कॉल्ड द सीडलिंग्स। तो आपने अगर कभी चावल की या राइस की खेती देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे प्लांट को, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं घास जैसे नज़र आते हैं, उनको क्या करते हैं, पूरे फील्ड में लगाते हैं। तो उनको वो पहले क्या करते हैं कि छोटे से प्लॉट में क्या करते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट को ग्रो करते हैं और फिर वो छोटे छोटे प्लांट को बहुत बड़े फील्ड में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको लगा देते हैं। और इस तरीके को हम जानते हैं सीडलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब पहले जो प्लांट होते हैं उनको एक छोटे से प्लॉट में तैयार किया जाता है, फिर उन काफ़ी सारी प्लांट को पूरे फील्ड में क्या कर दिया जाता है, हाथों के थ्रू या मशीन्स के थ्रू रिप कर दिया जाता है, जिससे हमें काफ़ी सारी क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है या क्रॉप यील्डिंग मिलती है। हेल्थी सीडिंग आर देन पिक आउट एंड ट्रांसफर टू द फील्ड। अब उसमें क्या किया जाता है, जो हेल्थी होते हैं प्लांट या सीड उनको ही पिक किया जाता है और उनको फिर क्या किया जाता है, पूरे फील्ड में लगा दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांटिंग। इसको हम ट्रांसप्लांटिंग के नाम से जानते हैं। ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प इन द सेलेक्टिंग द हेल्थी सीडिंग एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। ट्रांसप्लांटिंग से हमें बेनिफिट होता है कि हमें एक तो हेल्थी प्लांट मिल जाते हैं और उससे हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा मिलता है। सीड्स एंड सीडिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अदर। जो सीड्स होते हैं या सीडलिंग्स होते हैं यानी कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पास नहीं रखना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा गैप करके एक दूसरे से रखना चाहिए,
अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव द सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अगर वो पास होंगे तो उनको ना तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, ना ही वाटर मिलेगा, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो उनमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग आल्सो प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द स्पेस इन द फील्ड। प्रॉपर स्पेसिंग करने से आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी जो फील्ड में स्पेस जो होता है, जो वेस्ट हो सकता है वो कवर हो जाता है या वेस्ट होने से बच जाता है। फील्ड जो फील्ड का स्पेस होता है, तो आप मतलब पूरे फील्ड को अच्छे से कवर कर सकते हो। दीज एस्पेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेट व्हेन सीड ड्रिल इज़ यूज। ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जब आप क्या करते हो, सीड ड्रिल का हेल्प कर यूज करके आप शोविंग ऑफ सीड करते हो। तो ये आज हमने पढ़ा है सीड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। तो वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू।